हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ओम सी कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए गणित के 5 बेहतरीन सवालों को लेकर के आया हूं। अगर आप लोगों को ये हमारे सवाल अच्छे लगें तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, आइए हम अपने इस छोटे से वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अनुपात है ए अनुपात बी बराबर आपका जो दिया है वो 4:5, सी बी अनुपात सी बराबर 6:7 और सी अनुपात डी बराबर आपको दिया है 7:8। मान लीजिए अगर आपसे पूछता ए अनुपात हमको डी बताइए, तो आप क्या करते? 6 × 4 × 7 कर देते और इधर 5 × 7 और गुणे क्या कर देते 8। मतलब यहाँ से 4, 6, 7 और यहाँ से आपका 5, 6, 7। इस तरीके से अगर आप इसको सॉरी यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से गुणा हो जाता और इधर वाला इस तरीके से। इसको काटने पे और मतलब इसको गुणा कराने पे जितना इसका अनुपात बनता वही आपका ए अनुपात डी आ जाता। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। इसको कैसे हल करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ से आपका जैसे यहाँ से दिया गया है आपका ए अनुपात आपका बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात आपका डी। तो 4:5 व 6:7 और यहाँ से आपको दिया है 7:8। ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जो हम लोगों का बनेगा, यहाँ पे हम लोगों का इस तरीके से ए बी सी और डी। ठीक है। तो यहाँ पर जो ए वाला हिस्सा होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा आपका, वो आप क्या करेंगे? यहाँ से ये पूरा का पूरा, ये पूरा आपका ए वाला हिस्सा है। ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 6 चौक 24 और 24 सत्ते आपका हो जाएगा 168। ठीक है। अनुपात लगा दीजिए। बी वाला हिस्सा देखिएगा आप क्या करोगे। बी वाले हिस्से में, बी वाले हिस्से में ये जब आप आओगे, ये 5, ये इस तरीके से ये वाला दोनों हिस्सा 5 छक 30 और 30 सत्ते मतलब हो जाएगा 200 आपका 10। और सी आप कैसे निकालोगे? सी के लिए आप इन दोनों को गुणा कराओगे और उसके बाद में साथ में, यानी मतलब इन दोनों के सामने ये दोनों आपका जाएगा छूट। तो यहाँ से 7 × 5 = 35 और सत्ते आपका हो जाएगा 245। ठीक है। कितना हो जाएगा आपका? 245। अनुपात लगा दीजिए आप। डी वाला हिस्सा देखो, ये आप सीधा सीधा गुणा करा लोगे। 8 × 5 = 40 और सत्ते कितना 280। आप आराम से जल्दी से लगा सकते हो, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है सवाल में कि क्या किया आपने। ए निकालने के लिए आपने इन सब में गुणा करा दिया, बी निकालने के लिए आपको 5 लिया गया, 6 लिया गया और 7। इस तरीके से आपने ये किया। ठीक है। मतलब बी निकालने के लिए आपको 5 के साथ में आपने 6 और 7 में गुणा कराया। सी निकालने के लिए आपने ये 7 × 5 किया और किससे 7 से गुणा करा दिया। अब देखो, इसको जब काटेंगे हम लोग 7 से कट जाएगा ये। तो 7 से जब काटेंगे तो ये 7 दूना 14 और 7 चौका 28, 7 त्रिक 21 30 आ जाएगा। और यहाँ से 7 त्रिक 21 और 7 बचे 35 और 7 चौक 28। तो इसका ऑप्शन देखो 24:30:35:40, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ठीक है। तो आप देखो इसको आसानी से कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया, यहाँ से आपने ए बी, चलो मैं एक दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। कितना कितना था? ए अनुपात बी जो था आपका 4 अनुपात 5 था और जो उसके बाद में 6 अनुपात आपका था 7 और 7 अनुपात आपका था 8। तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करते, इधर अगर 6 है तो आप इधर भी 6 बढ़ा देते, इधर 5 है तो यहाँ भी 5 बढ़ा देते, इधर 7 हो जाता आपका, इधर भी 7 इधर भी 7। सबको एक बार गुणा करा लेते हैं। देखो ये फिर से आपका 168 अनुपात 6 × 5 = 30 सत्ते आपका 210। उसके बाद में 5 सत्ते 35 से आपका फिर से 245 और यहाँ से 7 × 5 = 35 आपका हो जाएगा
यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जब आपने इसको गुणा कराया 8 पंचे 40 और 7 चौक 28 मतलब 280, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर इसका 4 सही मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो हमारा सवाल है, एक कमरा 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी? देखिएगा, आप सवाल को एक बार लगाने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, यहाँ से ये हमारा कितना हो जाएगा 1517, ये हमारा हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर, हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 902 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 902 सेंटीमीटर। अब 902 से हम लोग क्या करेंगे, 1517 का एलसीएम निकालेंगे। 902 यहाँ से देखिएगा, 902 भागे आप 1517, एक बार जाएगा आपका, तो यहाँ से एक बार जो आएगा तो यहाँ से 902 आप करोगे इस तरीके से, ये 5 आया, और उसके बाद में आप यहाँ से घटाओगे तो 1 आएगा, और 15 में से 9 जाएगा तो 6, फिर से आप भाग करोगे 902 को, फिर से एक बार जाएगा आपका 615, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ से आपका जो बचेगा 9, एक हासिल क्योंकि यहाँ 10 हुआ था, हासिल गया था यहाँ, और एक यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से ये आपका आ जाएगा 8, और यहाँ से आपका जो बच जाएगा 8 में 287। अब 287 भागे अगर आप करते हो 615, तो आपका ये 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 सते 14 के 4, 14 के 4, और 2 अठे 16, 1 17, और 2 दूना 4, 1 5, घटाओगे आप तो 5 में से 4 जाएगा 1, और 11 में से 7 जाएगा आपका तो 4, ठीक है। और उसके बाद में आपका कुछ नहीं बच रहा है, तो 41 भागे आप क्या कर दोगे 287, तो ये कितनी बार जाएगा आपका 7 बार जाएगा, और ये पूरा पूरा आपका कट जाएगा। ऐसे सवालों में आप क्या करोगे, पहले तो मासा निकालोगे। ये जो 41 आया है, जो ये भुजा सॉरी जो एससीएफ हमारा आया है, ये वर्गाकार टाइल्स की एक भुजा आ गई है। अब वर्गाकार टाइल्स हम लोगों को निकालने के लिए संख्या बराबर, जो हमारे पास फार्मूला है एक, क्या करेंगे हम लोग, संख्या बराबर लिखेंगे, संख्या बराबर वर्गाकार टाइल्स निकालने की, वो है हमारा आयताकार हाल का क्षेत्रफल, मतलब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, और बट्टे में एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल कहने का मतलब आपका क्या, भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 1517 गुणे 902, और जो हमारा 41 आया था निकालने पे, वो हम लोग करेंगे इसकी क्या, भुजा, ठीक है, वर्गाकार टाइल्स की। इसको जब हम लोग काटेंगे, देख लो कितने से कटेगा हमारा ये, 41 से ये 41 गुना हमारा जाएगा 41 इक्के 41, और 41 दूना हो जाएगा 82, और उसके बाद में हमारा बच रहा है 8, 41 दूना 82, उसके बाद में 41 से यहाँ देख लो, 41 इक्के 41, 41 तिया में आपका जाएगा 123, हासिल बचा है आपका 51, एक इधर बचा है, और 41 तिया 123, 27 एक 28 मतलब 287, तो कितनी बार जाएगा आपका, 7 बार जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7 बार लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 41 तिया गया था, और उसके बाद में 41 सत्ते, अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे 37 गुणे 22 का, 37 गुणे 22, 2 सते 14 के 4, 2 तिया 6, 1 7, 2 सते 14 के 4, और 2 तिया 6, 1 7, तो ये 4 आया, 7 4 11, 1 और 7 1 कितना 8, ठीक है। गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लग गया हम लोगों को, लेकिन सवाल आप क्या करोगे,
अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप सवाल में क्या करोगे, सवाल में आपका जो होगा वो हो जाएगा, पहले सबसे पहले तो आप एचसीएफ निकालोगे। जब आप वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाओगे तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल जो निकल के आएगा वो आप आयताकार हाल का क्षेत्रफल बटे में आप एक वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को हल करिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला सवाल हमारा है 5214 रुपये ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए जिससे ए बी से 25% और सी से 20% अधिक पाता है, ए को मिलेंगे। अब देखिए ऐसे सवालों को आप जब हल करोगे तो आप ध्यान दीजिएगा क्या करोगे, ए बी और सी। मान लेते हैं सी को 100 रुपया मिला। अब सी को 100 रुपया जब मिला तो सी से कितना परसेंट ए ज़्यादा पा रहा है, 20%। तो 20% का मतलब वैल्यू कितना है, 120। अब ध्यान दीजिएगा आप, अब बी का निकालने के लिए क्या करोगे आप बी का निकालने के लिए 120 बटे में कितना ज़्यादा, 125 और गुणे में आप क्या 100 कर दो। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 इक्के 5, 5 दूना 10 और आप 5 चौके 20, तो 24 चौका कितना हो जाएगा, 96। ठीक है, ये आपका 96 आ गया। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, 4 से अगर इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 4 तियाँ 12 और यहाँ से ये आपका आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 चौके 16। ये 4 पच्चीम आपका हो जाएगा 100। 30 24 आपका हो जाएगा 54 और 25 79। टोटल मान हमारा आ गया 79। 79 बराबर हमको दिया कितना है, 5214 रुपया। इसको हम लोग जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारा एक बराबर 66। क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 66 जब आ जाएगा तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए कितना पा रहा था, 30 पा रहा था ना, ए हमारा जो 30 पा रहा था, 30 गुणे आप क्या कर दोगे 66, तो ये हमारा इसका चौथा वाला ऑप्शन आ जाएगा, 1980 रुपया ए को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा सवाल था, इसका ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से आप लोगों को। ठीक, क्या किया आप लोगों ने, सी को पहले 100 माना, कितना परसेंट ज़्यादा पा रहा था ए, 20%, इसलिए 120 हुआ ए का। फिर बी का निकालने के लिए हम लोग जितना वो पा रहा था 120 बटे में 125 किए और गुणे में क्या कर दिया 100, ये बी का हिस्सा निकल रहा था। आप इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 96। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो आपका इसका चौथा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो अगला सवाल है, हमारा अगला सवाल जो है, यदि ए अपान बी बराबर आपका कितना दिया है 7:9 और उसके बाद बी अपान सी पूछ रहे हैं आपसे 3 कितना दिया है 5। आपसे ए और बी और सी का अनुपात पूछ रहे हैं। आप क्या करिए, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप इस वाले पक्ष को, जो बी वाला पक्ष है, ये ए ये बी और सी, तो इसको बराबर कर लीजिए। तो 3 से आप इसमें भी गुणा कराओगे, इसमें भी गुणा कराओगे, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा वो 7 ये 3 त्रिक 9, ये बराबर हो जाएगा, इसलिए 9। और इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर आपका जो हो जाएगा, इधर 5 तियाँ 15 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका बी। या आपके पास ये तरीका था कि 9 त्रिक कितना हो जाता, 9 त्रिक आपका 27 हो जाता, आप अनुपात लगाते और यहाँ से सॉरी ये 7 त्रिक 21 होता और ये 9 त्रिक कितना हो जाता 27 और यहाँ पे आपका कितना हो जाता 9 पचे 45। आप इसको भी काटते तो इसको भी जब काटते तो आपका क्या हो जाता, इसको जब काटते तो आपका हो जाता 7:9:15। तो इस तरीके से आप सवालों को दोनों तरीके से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो लास्ट सवाल है इसमें भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। किसी फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरव्यू लेने हेतु कॉन्फ्रेंस हॉल में 12:30 में 10 मिनट पहले, मतलब बजने में 10 मिनट पहले पहुंचा और यह चेयरमैन से 20 मिनट पहले था। यदि चेयरमैन इंटरव्यू के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से पहुंचे तो इंटरव्यू का निर्धारित समय क्या था। अब ये बताओ जरा आप, 12:30 बजने में 10 मिनट पहले, मतलब ये पहुंचा कब, मैनेजिंग जो डायरेक्टर था वो 12:20 पे पहुंचा है। ध्यान दीजिएगा आप, कितने पे, 12
20 पे, और उसके बाद कह रहा है यह चेयरमैन से 20 मिनट पहले था। ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन से 20 मिनट पहले था। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाइएगा, सवाल कहने का मतलब है चेयरमैन जो आया था आपका, चेयरमैन 12:40 पे आया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सवाल काफ़ी अच्छा है। यह चेयरमैन से कितनी देर पहले, सॉरी, चेयरमैन से 20 मिनट पहले था, मतलब चेयरमैन 12:40 पे आया था। यदि चेयरमैन इंटरव्यू के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से पहुँचे, तो इंटरव्यू का निर्धारित समय क्या था? तो अब बताओ, आधा घंटा देर से पहुँचने का मतलब क्या है कि आपका जो इंटरव्यू लेने का टाइम था वो कितना था? 12:10। आप फिर से एक बार सवाल को पढ़िएगा, आराम से लगाइएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो इंटरव्यू का जो निर्धारित समय था वो 12:10 था। ठीक है? नहीं समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिए। किसी फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर 12:30 बजने में 10 मिनट पहले, मतलब 12:20 पे वो पहुंचा। उसके बाद में यह चेयरमैन से 20 मिनट पहले था। कहने का मतलब है कि वो चेयरमैन जब पहुंचा था तो 12:40 हो रहा था, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो था वो 12:20 पे पहुंचा था। तो चेयरमैन इंटरव्यू के निर्धारित समय से आधा घंटा देर से पहुंचे, तो इंटरव्यू का निर्धारित समय क्या था? तो आधा घंटा देर से पहुंचने का मतलब ये है कि जो चेयरमैन था वो आधा घंटा देर से पहुंचा था, इसलिए जो इंटरव्यू का निर्धारित समय था वो 12 बजकर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 12:10। तो आपको ये 5 सवाल कैसे लगे, आप लोग प्लीज़ बताइएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों के सवाल कैसे लगे। और हमारी जो सीरीज चल रही है आप लोगों की रिवीजन की, ये कैसी लग रही है आप लोगों को, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं